तो कैसे आप सब, वेलकम टू फॉरेक्स एनालिसिस। तो आज है हमारी क्लास नंबर 6 टेक्निकल एनालिसिस सीरीज की। अच्छा जी, तो पिछली क्लासेस अगर आप देखिए, हमने पढ़ा ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकडाउन क्या है, रीटेस्ट क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये छोटी छोटी चीजें पढ़ी। ठीक है, अब ना हम लोग का मेन चीज स्टार्ट होने वाली। मेन चीज क्या है, अब हम लोग चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं? चार्ट पैटर्न्स मतलब एक मार्केट के अंदर पैटर्न होता है। जब वो पैटर्न की कुछ रूल्स होते हैं, जब वो रूल्स कंप्लीट होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जाके हमें पता लग जाता है कि ये यहाँ फिर हमने बाय की ट्रेड लेनी या फिर हमने सेल की ट्रेड लेनी। ठीक है तो चार्ट पैटर्न बहुत तरह के होते हैं, तो ये सारे आपको वन बाय वन वीडियो के अंदर मिलेंगे। ठीक है, लाइन से मैं इंशाल्लाह ये अपलोड करता रहूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, राइजिंग वेजेस। ठीक है, अब राइजिंग वेजेस क्या होता है? होता क्या है मार्केट, अब मार्केट यहाँ पे क्या लिखा है? राइजिंग। राइज मतलब ऊपर जाना। होता क्या है कि ना, मार्केट इस तरह का अपना एक चैनल बनाती है। जब मार्केट चैनल बनाती है ना, तो चैनल के अंदर मार्केट क्या करती है? मार्केट लेट्स सपोज यहाँ पर थी, ठीक है, इस तरह मूव कर रही थी। मार्केट ये सपोर्ट पर आई, फिर रेजिस्टेंस पे गई, फिर सपोर्ट पर आई, फिर रेजिस्टेंस पे गई। ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे इधर आई, फिर इधर चलेगी। ऐसे मतलब एक मार्केट चैनल के अंदर मूव करती है। तो होता क्या है, राइजिंग वेजेस के अंदर मार्केट हमेशा ऐसे मूव करती है। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है? मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस से आके इसका क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, जब मार्केट ब्रेक डाउन कर दी, इट मींस मार्केट ने अपनी कैंडल क्लोज कर दी जब इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी, तो मतलब मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से आपने सेल की ट्रेड ले ली, नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने हमारी पिछली क्लास देखे हैं, मैंने अपलोड की थी, व्हाट इज रीटेस्ट। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से मार्केट ना वापस रीटेस्ट करने जाती है। ठीक है, मार्केट क्या करती है? यहाँ से रीटेस्ट करने जाती है, तो यहाँ से हम सेल की ट्रेड लेते हैं और मार्केट यहाँ से ड्रॉप करती है। ठीक है, अब होता क्या है कि मार्केट जब सेल की ट्रेड आप लोग लेते हैं ना, यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टारगेट होता है। ठीक है, यहाँ पे, और हमारा स्टॉप लॉस तकरीबन ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस के पास होता है। ठीक है, कभी कभार इस रेजिस्टेंस से ऊपर भी होता है, लेकिन अगर एसएल बड़ा बने तो हम लोग इस रेजिस्टेंस के पास कर लेते हैं, नहीं तो इससे ऊपर रखा जाता है। तो राइजिंग वेजेस के अंदर मार्केट क्या करती है? ऐसे एक चैनल बनाती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करती है, और फिर अचानक इसका ब्रेक डाउन करती है। और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करती है मार्केट यहाँ पे? ठीक है, मार्केट ब्रेक डाउन करती है फिर उसके बाद मार्केट उसका क्या करती है? ठीक है, मार्केट उसका रिटेस्ट कर देती है। तो एक ना राइजिंग वेजेस का रूल है कि मार्केट जब गिरना स्टार्ट करती है ना रीटेस्ट के बाद, तो मार्केट हमेशा वहां तक आती है जहां से राइजिंग वेजेस बनना स्टार्ट होती है। मतलब कि जहां से आपकी सपोर्ट है ना, ये बनना स्टार्ट होगी, तो वहां से आपकी मार्केट वहां तक जरूर जाएगी। ठीक है, ये इसका टारगेट होता है। ठीक है, ये रूल है राइजिंग वेजेस का ठीक है, तो ये इस तरह आपकी राइजिंग वेजेस बनती है। ठीक है, अच्छा, लाजमी नहीं है कि मार्केट यहाँ जैसे इसे टच करेगी और नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। मार्केट से मूव करती हुई अचानक नीचे गिरती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने, अगर आप इसको बैक टेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और मार्केट अगर इसको लग के ड्रॉप कर रही है, तो आपने ये नहीं करना कि इसको यहाँ तक आप टीपी लगा के बैठ जाए, नहीं। होता क्या है कि जाहिर सी बात है, जब ये यहाँ से ड्रॉप कर रही है, तो यहाँ पे इसके और भी जोन्स होते हैं ना। ठीक है, अल्टरनेट होते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है। ठीक है, सारा कुछ होता है, तो जाहिर सी बात है, अगर ये ऊपर है तो यहाँ नीचे कोई ना कोई सपोर्ट भी होगी। तो आपने जरूर ये मैनेज कर लेना है कि जब आपके यहाँ पे बीच में कोई भी सपोर्ट अगर है, तो वहां से मार्केट वापस बाउंस हो सकती है। तो आपने लाजमी यहाँ पे अपना, या तो अपना आपने 50% प्रॉफिट बुक करना है या 100% करना है, वो आपने डिसाइड कर लेना। ठीक है, लेकिन जो इसका रूल है, मार्केट हमेशा यहाँ तक जरूर आती है, अनलेस कोई बीच में कोई होना। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए ना एग्जाम्पल फाइंड आउट करके रखी है। अच्छा जी, अच्छा, चार्ट पैटर्न में ना लाजमी एक बात याद रखिएगा, लाजमी नहीं कि आप लोगों के लिए एक वैलिड जो ना चार्ट पैटर्न बनने की मार्केट ऐसे ही जैसे मैंने नीचे बनाया ऐसे ही एज इट इज ऊपर जाए, ऐसे नहीं होता ठीक है, तो अब देखें, मार्केट यहाँ पे ना ऊपर थी। ठीक है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको देखता हूँ। ठीक है, मार्केट यहाँ थी, रेजिस्टेंस पे गई, नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस पे गई, फिर नीचे आ गई, फिर रेजिस्टेंस पे नहीं जा सकी, फिर सपोर्ट पे आ गई, फिर रेजिस्टेंस को टच नहीं किया, सपोर्ट पर आई, फिर ऊपर रेजिस्टेंस पे गई, और जब फाइनली यहाँ पे मार्केट आई, तो मार्केट ने क्या किया? इसका ब्रेकडाउन।
ठीक है, ये ब्रेक डाउन किया, फिर ये रीटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ठीक ठाक ड्रॉप की, ऑलमोस्ट देखिए यहाँ तक ड्रॉप की, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ तक ड्रॉप कर गई, अब अगर आप एक चीज देखें, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग क्लियर नजर आ सके। मार्केट इतना ज्यादा ड्रॉप किया, लेकिन अगर आप हमारा टारगेट देखेंगे ना, तो हमारा टारगेट यहाँ पे सिंपल होता, ये रिटेस्ट जहाँ से मार्केट ने किया, यहाँ से आपने एंटर होना था शॉर्ट पोजीशन, ये आपका टारगेट था, सिंपल इज दैट, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस था यहाँ तक, और ये आपका टारगेट था। देखिए मार्केट कितना प्यारा जो है ना ड्रॉप की है, ठीक है। तो ये आपका एक वैलिड राइजिंग वेजेस था, ठीक है। तो एक चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप चार्ट पैटर्न ड्रॉ करते हैं ना, चार्ट पैटर्न हमेशा एक लेवल के अंदर होना चाहिए, एक्यूरेट लेवल के अंदर होना चाहिए, ना कि ऐसा कि आप अपनी मर्जी से जो है ना कहीं पर भी उसको बना के बैठ जाए, ठीक है। लाजमी नहीं कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, तो बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन ये एक वैलिड चार्ट पैटर्न है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से मूव कर देता हूँ। तो देखिए मार्केट ने सिंपल, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा सकूं, तो ये देखें, हमारी पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा, देखें यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने इसको टच किया है, ठीक है, इस यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन कैसे, कि ये देखिए ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है, और रिटेस्ट आपको याद होगा कि जब ब्रेक डाउन हो जाता है, मार्केट कैंडल नीचे क्लोज करती है, तो मार्केट अपनी सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो वापस उसको टच जब करती है उसको रिटेस्ट कहते हैं। देखिए टच किया, यहीं से आपने अपनी एंट्री प्लेस करनी है, ठीक है। और देखिए मार्केट ड्रॉप, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कैसा प्यारा ड्रॉप किया है। तो ये राइजिंग वेजेस है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न हैं जिसका आने वाली वीडियोस में हम लोग जिक्र करेंगे, और आप इसको ज़रूर बैक टेस्ट करें, ठीक है, सीखें, ट्राई करें, मेहनत करें, और इंशाल्लाह ताला इस तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।